लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, कितना मार्क्स होगा। एक और नई वीडियो में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा भैया अभी हम पेपर दे के आ गए लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हम काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, हम काउंसलिंग में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, हमारे मेरिट लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, कितना मार्क्स होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन अभी है ना, इनसे भी बड़ा कंफ्यूजन ये आ रहा है कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट अपलोड कब करना है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अपलोड नहीं करते हो तो आपके पास अगर वैलिड डेट का भी है तब भी आपको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और ये भाई बहुत बड़ी गुड न्यूज है किन के लिए, जिनका वैलिड डेट वाला ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वैलिड डेट का। अब बोलो भैया कौन सा वैलिड डेट, कैसा वैलिड डेट, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि अगर इस डेट के बीच में आपका बना हुआ है तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इस बार का जो टाइम दिया पहले बहुत कम टाइम दिया था इसके बारे में। प्रोस्पेक्टस भी लेट रिलीज हुआ था जिसके अंदर में जो टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ था, तो इसकी वजह से जो ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी वाले स्टूडेंट है भाई उनको एडमिशन मिलने के ना चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो आपका हो रहा है भैया मेरिट लिस्ट कब आने वाला है, मैं आपको लास्ट इसके जो प्रीवियस वीडियो अगर आप मेरे को रेगुलर देख रहे हो तो मैंने बोला 6 जून को आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ये आपका डाउट क्लियर। अब बोलो भैया मेरा इसमें नाम आएगा नहीं आएगा, ठीक है, मेरा 65 मार्क्स आ रहा है, 75 85 वट एवर 45 30 भी आ रहा है, तो क्या रहने वाला है। देखो मैंने आपको बोला अगर इतना भी आ रहा है, क्योंकि भाई आपका पेपर इतना भी वो नहीं था टफ, मतलब इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि आपने देखा जो फिजिक्स वाला सेक्शन था, ठीक है ना, फिजिक्स वाला सेक्शन था, अच्छा खासा फिजिक्स का सेक्शन था, तो लोगों को जो टफ लगा था उसकी वजह से मेरे जितने पास स्टूडेंट आ रहे हैं तो मतलब मुझे नहीं दिखा, मैक्स टू मैक्स आया 85 वाला मेरे पास अभी तक जितने भी भैया मेरा 85 तक आ रहा है तो मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी सब इससे बिलो ही मुझे जितना देखा है, क्योंकि अभी तक आप देखोगे जितने सारे स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया है, किसी का जितने को जो एवरेज जो उनका मार्क्स आ रहा है ना, अगर आप देखोगे तो एवरेज मार्क्स आ रहा है यही 60 से 70 के बीच में एवरेज मार्क्स, मैक्सिमम लोगों का इसके बीच, इससे कम भी आ रहा है, 55 आ रहा है, ये आ रहा है। तो अब मैं आपको बताऊं क्या आपका कट ऑफ रहने वाला है। देखो अगर इतना है तो आप अपने अंदर एक उम्मीद रख सकते हो कि हाँ मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब बोलोगे मेरिट लिस्ट में आने से एक डाउट हो रहा है आपका कि क्या हमको सर एडमिशन मिल जाएगा, नहीं देखो मेरिट लिस्ट में आने का गारंटी ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा। मेरिट लिस्ट में कहने का मतलब ये कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना, काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो कम से कम कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। इसके अंदर में सभी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिनका मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम आता है वही इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो देखो जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट है और उनका जो क्या हो रहा है 50% मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, अगर उनका देखो 50 मार्क्स भी आ रहा है, ठीक है ना, 50 मार्क्स तक भी वो ला रहे हैं 100 में से, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। और जो ओबीसी कैटेगरी वाले अगर उनका 45 आ रहा है, तो अगर SC ST वाले हैं तो भाई अगर आपका 40 मार्क्स भी आ रहा है तब भी आपके चांसेस है। और ये देखो ये तो केवल परसेंटेज दिए हुए, इस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड क्या करता है आपके जो कैटेगरी वाइज में अगर जो पेपर टफ होगा तो भाई ये भी लाना मुश्किल हो जाएगा लोगों को, ऐसा नहीं है कि फिक्स इतना आएगा तभी है, इससे कम भी रह सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके जो टोटल कैटेगरी के अंदर में कितनी सीट्स हैं, उसके 4 टाइम स्टूडेंट को ये काउंसलिंग के अंदर में लेते हैं। अरे अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना कि भैया कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे सब करना है, मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा बारीकी से, ठीक है ना, हर एक चीज छोटा सा भी, कब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, कब क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, चैनल से जुड़े रहना बस। और ये मैं आपको हर वीडियो में बोला, ये प्रॉमिस करना है भैया मैं आपकी हर एक वीडियो को ध्यान से सुनूंगी और जो आप बताऊंगे उसको फॉलो करूंगी, जिससे कोई भी गलती नहीं हो पाएगा। और देखो एक मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक टेलीग्राम चैनल और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके अंदर में जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको मिल जाएगा, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। अब देखो पहला चीज तो हो गया मेरिट लिस्ट कब आने वाला है, 6 जून को आने वाला है। एक ही केवल मेरिट लिस्ट आएगा, ओनली फर्स्ट मेरिट लिस्ट, एक मेरिट लिस्ट आएगा। अगर उसके अंदर में आपका नाम है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। अब आपके दिमाग भैया मेरा उसमें नाम नहीं आया तो भाई आप एम्स के अंदर में काउंसलिंग नहीं करा पाओगे। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे बाद में जो आपको बोलेंगे नहीं अभी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आता है, तो प्लीज इस चक्कर में आप मत पड़ना। अब देखो अब मेरे पास कुछ पेरेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरी बेटी का मैं ये ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रख दिया, क्या मेरा वैलिड होगा। तो देखो मेरे डियर पेरेंट्स, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, जितने भी इसको सुन रहे हैं या जितने भी मेरे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुनना जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ये देखो एम्स का एग्जाम का डेट आपको देखो 1 जून 2025 को था, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है चीज को। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है इंक्लूसिव करके, बोथ डेट इंक्लूसिव, और ये डेट देखो इशू डेट। अगर आपका जो इशूइंग डेट है ये नर्सिंग के लिए, ये देखो 1/04/2000, ये देखो 1 अप्रैल, ठीक है ना, ये देखो अभी बता अच्छे से बता रहा हूँ 1 अप्रैल हुआ, ठीक है ना, 1 अप्रैल हुआ 2025 से लेके, और ये आपका हुआ ये देखो 15 मई तक,
ठीक है ना, 15 मई तक। अगर आपको इस दिन भी आपका इशू हुआ है तब आपके लिए वैलिड हो, 1 अप्रैल को हुआ है और इनके बीच में हुआ तभी वैलिड हो। इसके अलावा अभी आप बनवाओगे तो कोई मतलब नहीं है, ना ही वो वैलिड होगा, बस आपका पैसा वेस्ट होगा। और इस ड्यूरेशन से पहले आपने बनवा रखा तो वो ना वैलिड है, इसके बाद बनवाए तो ना वैलिड है, केवल इसी के बीच का जो वैलिड होगा। अब बोलो सर ये डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड करना है, ये देखो आपको डॉक्यूमेंट जब अपलोड करने होंगे ना, मैं आपको बताऊं अभी क्या होने वाला है, पहले थोड़ा सा समझा देता हूं, मैं आपको रिकेप दे देता हूं। अभी तो आपने क्या एग्जाम दिया है, ठीक है, एग्जाम दिया है, अभी बस आपका आने वाला 6 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। यार अभी देखो जो एम्स दिल्ली के अंदर में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, उनका भी सेमेस्टर गैप आ गया है, ठीक है ना, तो आपका जल्दी से काउंसलिंग होगा, जल्दी से भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो रिजल्ट आएगा, जैसे रिजल्ट आएगा तो उसके एक नहीं 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। 2 से 3 दिन के टाइम के अंदर में आपको एक ऐसा मेल रिसीव होगा, डियर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय योर रिलेशन, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ऐसे करके देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड दो, ऐसे करके आएगा, तब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना, आपको मेल पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बोलो भैया हमको नहीं पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं पता चलेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम जुड़े रहो, मैं आएगा तब आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, छोटा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ काउंसलिंग के अंदर सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, ना आपका फॉर्म एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा ना कुछ होगा। अब एक डाउट और मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो मेरे से पूछा गया सर मेरे ना ओबीसी एनसीएल तो मैंने सेलेक्ट कर दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट कर दिया था, बट अभी तो वो वैलिड डेट का नहीं है, तो क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी? नहीं भाई, आप रिजेक्ट नहीं होगे, आपको ना जर्नल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना, जर्नल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई भी रिजेक्ट नहीं होता, बस आपको जर्नल की तरह ट्रीट किया जाएगा, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और देखो जब इसका देखो लास्ट ईयर का एक डेट आया था कि देखो आपको एक पर्टिकुलर डेट देखिए, इस डेट तक आपको आप ये देखो अपलोड कर देना है पोर्टल पे। अब जब भी आएगा पोर्टल पे कैसे अपलोड करना मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। देखो साफ साफ उन्होंने एक लाइन लिखा, नो क्लेम इन द रिगार्ड्स विल एंटरटेन आफ्टर द क्लोजिंग डेट्स, जब आपका डेट क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपके कौन कौन से डाउट क्लियर हुए? आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा उसके मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैंने आपको बताया, बस आपका मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम आना चाहिए। मेरिट लिस्ट कब आएगा? जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड करना है? जब आपका जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके 2 से 3 दिन के बाद में ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले का। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, देखो आपका जो रिजल्ट वगैरह है, ये देखो आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये आपको जून के अंदर में हो जाएगा, 6 जून के अंदर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन होगा आप ये मान के चलिए, मुझे जो लग रहा है कि लास्ट वीक, मतलब इसमें टाइम लगता है ना आपका, लास्ट वीक में, ठीक है ना, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका होने वाला, मतलब 20 जुलाई के, नहीं, इसका आपका पहले होने वाला है, ठीक है ना, ये आपका पहले होगा, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो 6 जून तक तो आपका रिजल्ट आने वाला है। जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन वो आपका 10 जून तक रहने वाला है, ठीक है ना, 10 जून। ये देखो ये इसमें जुलाई लिखा हुआ है, 10 मतलब 20 जून तक, 20 जून तक आपका रहने वाला है। फिर उसके बाद में जो अलॉटमेंट है ये जुलाई के अंदर में होंगे, और आपकी जो रिपोर्टिंग और ये रिपोर्टिंग वगैरह ये सब आपके अगस्त के अंदर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये काउंसलिंग आगे ऐसे चलने वाला है, समझा है कि आपका अभी जो रिजल्ट आएगा 6 जून को रिजल्ट आने वाला है। अगर डिले होता है तो आपकी चीजें रहेंगी, उसके बाद में आपको कम से कम आप समझ सकते हो 7 डेज का आपका टाइम लगता है इनका अपलोड करने वाली प्रोसेस में। फिर आपका जैसे आप ये सब अपलोड कर दोगे तब आपका ये आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब आपका जैसे रिजल्ट आएगा ना उसके बाद फर्स्ट राउंड के लिए आपका अलॉटमेंट आता है, चॉइस फिलिंग वगैरह वो सब चीज का आता है, वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस आपको करना है। और आपके मार्क्स की भैया क्या सेफेस्ट मार्क्स होना चाहिए, देखो इसके रिगार्डिंग ना मैंने वीडियो बनाया हुआ अभी रिसेंट में, आप जाके देख सकते हो। और मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुनना। देखो अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है, ठीक है ना, आपका अगर देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आपका मार्क्स 50% 55 आ रहा है, तो देखो अभी टेंशन मत लो, ठीक है ना, अभी पैनिक मत रहो। और ओबीसी कैटेगरी वाले उनका भी सिमिलर मार्क्स आ रहा है तो अभी पैनिक मत रहो, क्योंकि जो आपका एडमिशन है वो रैंक के द्वारा डिसाइड होता है, ना कि किसी के द्वारा, ठीक है। अगर पेपर का लेवल जनरली अगर टफ हुआ माना कि, तो आपको तो इसके अंदर में आपका भी जो मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम आ जाएगा। और मे बी क्योंकि अगर मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम आ जाता है और आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, तो क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर का जो मॉक अप राउंड था ना बहुत लेट हुआ था, उसमें आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो कितने भी मार्क्स हो बस अभी उम्मीद रखो कि मेरिट लिस्ट आएगा तब वो आपका कंफर्म होगा। अब उसके बाद में कैसे कॉलेजेस फिल करना है, कैसे सब कुछ करना है, वो तो मैं चैनल पे बताऊंगा। लेकिन आप चाहते हो नहीं भैया मुझे पर्सनली मेरे रैंक के अकॉर्डिंग अगर मेरा रैंक 240 बनता है तो मुझे कौन कौन से कॉलेजेस रखना चाहिए, मेरा अगर 2430 रैंक बनना है तो मुझे कौन कौन से कॉलेज रखता हूँ, मैं उसका पूरा एक प्रेफरेंस लिस्ट आपको सेंड करता हूँ कि आपको इस बेसिस पे जो लास्ट 3 ईयर का क्या डाटा रहा है उसके बेसिस पे मैं पूरा प्रेफरेंस लिस्ट आपको पर्सनली बना के सेंड करता हूँ।
ठीक है ना। और इसका जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम, इसके अंदर मैं गाइड करता हूँ, प्रेफरेंस लिस्ट तो सेंड करूंगा, प्लस गाइड भी करूंगा कैसे फिल करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है आपको, जिससे कि आपको एडमिशन के चांसेस ज्यादा रहो। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो लास्ट ईयर से चला आया है वही आप पुट करोगे, लास्ट ईयर तो जिसका कट ऑफ कम था वो मैंने इस बार पुट किया, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि इस बार तो आपको मैंने पहले भी पिछली वीडियो में समझाया था ना कि लोग उसको भरेंगे, तो आपको उनसे हट के कुछ करना है। तो वो सब कुछ मैं इसके अंदर में बताता हूँ, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस। देखो अगर आपको ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं तो अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आपको जो रिजल्ट जैसे आएगा उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो। और इसका और भी जो डिटेल्स हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, उसको चेकआउट कर सकते हो। करने के लिए जस्ट आपको 500 रुपीज का पेमेंट का इस पर स्क्रीन शॉट करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ, मतलब जितना काउंसलिंग के अंदर हो सकता है वो सब कुछ इसके अंदर मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। ये देखो, ये आपका सीट मैट्रिक्स है, 1291 आपका टोटल सीट मैट्रिक्स है, और ये बढ़ने का भी चांसेस है कि आपका 1300 तक भी बढ़ सकता है। ठीक है। और आपको अगर एम्स वाइज कट ऑफ के बारे में जानना है, भैया मुझे तो गुवाहाटी चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो उसके ऊपर ना मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे आप वो वीडियो बनाओ, तो मैंने देखो ये वीडियो आपको आज ही अपलोड किया था, जिसके अंदर मैंने आपको सेपरेट सबका कट ऑफ बताया था। एक चीज मैं आपको बताने वाला था, ये देखो ऐसे करके आपको मेरिट लिस्ट आता है, ये देखो रिजल्ट नोटिफिकेशन करके ऐसे आपको मेरिट लिस्ट रिलीज होगा, जिसके अंदर में देखो जो भी कैंडिडेट होंगे वो देखो फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होगा वो आगे किसी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। ये देखो रैंकिंग होती है आपकी, इतने रैंक तक आपका आता है, ठीक है ना, इतने रैंक के आसपास भी आप रहते हो तो आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। 6 जून को आपको रिजल्ट आने वाला है, ये भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है ना। और ये देखो जिन स्टूडेंट के पास में ना ये जो कैटेगरी ओबीसी सर्टिफिकेट वाला नहीं होगा वैलिड डेट का, तो उसको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, जनरल मेरिट लिस्ट में ट्रीट किया जाएगा। भाई जनरल मेरिट लिस्ट में ट्रीट होने का मतलब है कि आपने ना खुद से 500 मार्क 500 जो रैंक, तो आप खुद ही पीछे चले गए, ये समझो। रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में बहुत लोगों के पास ना, अभी मेरे पास आ रहा है जिनके पास ना ये ओबीसी डब्ल्यूएस, ओबीसी वाई डब्ल्यूएस, इन सब का सर्टिफिकेट, मतलब सब कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते, बट जो वैलिड डेट का नहीं है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखो कोई भी आपको डाउट हो, मैं पूरा कोशिश करता हूँ, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कंप्लीट एम्स काउंसलिंग का जो प्रोसेस कैसे होता है इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूं, मतलब एक वीडियो बनाऊं जिसमें स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे प्रोसेस होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। और मैं आपको आगे भी एम्स का जो राउंड वाइज कट ऑफ क्या वेरी करता है, ठीक है ना, राउंड वाइज की क्या मार्क्स पे, की राउंड में इस फर्स्ट राउंड के अंदर में कितने मार्क्स तक मिल जाता है, सेकंड राउंड में और ओपन राउंड के अंदर में, ये आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, ओपन राउंड के थ्रू ऐसा आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। तो बस जुड़े रहना। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। और आपको परेशान नहीं होना यार, मैं हूँ, अगर मैं जैसे आपको दूं बस आप वैसे मेरी वीडियोस को फॉलो करते जाना, आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाय बाय।